वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्ट ट्रेडर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे मार्केट में ट्रेंडिंग, कितने प्रकार के ट्रेंडिंग डेज होता है। ठीक है, उनमें से आज बना है टिपिकल ट्रेडिंग डे। देखिए, आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज बना है टिपिकल ट्रेडिंग डे। पहले होता है एक ट्रेंड डे होता है, दूसरा जो होता है वो होता है डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे, और तीसरा होता है यहाँ पर टिपिकल ट्रेडिंग डे, और लास्ट में होता है एक्सपेंडेबल ट्रेडिंग डे। ठीक है, तो ये तीसरे प्रकार का ट्रेडिंग डे बना है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो मैं बताया मार्केट का IBH, आपको याद रखना है इनिशियल बैलेंस IBH और IBL, इनिशियल बैलेंस लो, ठीक है, और इनिशियल बैलेंस हाई। ठीक है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के 12 कैंडल को 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि ये पॉइंट तक देखिए मार्केट ने पहले एक इनिशियल बैलेंस क्रिएट किया। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, इस लो के यानी कि आवरली टाइम फ्रेम इस 1 घंटे के इनिशियल बैलेंस को ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद जो उसी के अंतर्गत ने क्लोजिंग दिया। हालांकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये आपको ब्रेक दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे, यानी कि जो मार्केट चला रहा है, असली मार्केट जो टाइम फ्रेम चल रहा है, जैसे हम लोग 30 मिनट करेंगे तो ये जो लो है ब्रेक नहीं हुआ है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए लो जो बना है ना, ये आधे घंटे का 1 कैंडल, यानी कि ये यहाँ तक जो कैंडल बना है ये दो कैंडल 1 घंटे का, ठीक है, आधे घंटे का 2 कैंडल, इसे बोला जाए इनिशियल बैलेंस बोला जाता है। इनिशियल बैलेंस के लो को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया गया है। देखिए यहीं पर क्लोजिंग दिया गया है। देखिए इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया गया है। इस बात को समझिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, इस लो के नीचे, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो इसे बोला जाएगा आप लोगों को टिपिकल ट्रेडिंग डे बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है इसमें एंट्री कैसे लेना होता है। एंट्री के बारे में आपको, यदि आपने वीडियो देखा नहीं है तो ये वीडियो जाकर के देखिए, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और आपको डिटेल में और जानना है खुद से तो ये किताब को पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आप लोग को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझते हैं। पहले आप लोग को सिखा देता हूँ कि कैसे इसमें ट्रेडिंग होता है। देखिए, पहले तो ये आप देखेंगे ना, ये जो एरिया है ना, ये पुराने दिन का ना एक रेजिस्टेंस है। जैसे आपको चार्ट मिलाओगे ना, अब इसको समझना है तो डेली टाइम फ्रेम लगा देते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ से क्यों गिरा मार्केट। सारा खेल जो है टेक्निकल एनालिसिस वो पुराने चार्ट का खेल है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से ज़बरदस्त सेलिंग आया था कि नहीं, ये हाई बना है और जस्ट यहीं पर ओपन हुआ है, दबा के बिकवा लिया आया। कोई इसमें दो मत की बात ही नहीं है। देखिए बहुत बड़ा कैंडल बना था इसी भाव पे, इसी भाव को यहाँ पर रेस्पेक्ट मिला है, इसी को रेस्पेक्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया था। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ से ज़बरदस्त सेलिंग यहाँ पर देखने को मिला था पुराने दिनों में। ठीक है, पुराने चार्ट में, यानी कि ये जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा। सेम इसको यहाँ पर फॉलो किया है। ठीक है, तो रिपीट होता है चार्ट में। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइम फ्रेम की। अब पहला एंट्री तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रेड करना है। कैंडल बेस एंट्री होता है। शुरू में जब मार्केट क्या करता है, इनिशियल बैलेंस बनाता है ना, तो आप एक कैंडल के जैसे लो को ब्रेक करता है ना, वो उसी दिशा में आपको ट्रेड करना है। ठीक, और दूसरा एंट्री यहाँ पर देखिए, ये क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर आया और इसको रीटेस्ट किया, तो ये जो है कैसा काम किया, यहाँ पर ये रजिस्टेंस की तरह काम किया। ध्यान रखिए, कभी भी उसको रेस्पेक्ट नहीं मिला ना, यदि इसको रेस्पेक्ट शुरू में मिल जाता, यहाँ पर ही सपोर्ट बन जाता तो अलग बात है। यहाँ पर सीधा ब्रेक किया, फिर दोबारा आया यहाँ पे, तो इसको क्या बना, ये बन गया आपका रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर, ये जो पुराना चार्ट है कल का, जहाँ से मोमेंटम दिखाया था मार्केट ने, वहीं पर आकर के यहाँ पर बाइंग आया। ठीक है, बाइंग 2 बार आया। 2 बार आने के बाद जो है यहाँ पर ये कंसोलिडेशन किया, और जो है ना इसी हाई यानी कि 1 घंटे के अंदर मार्केट जो है ना घूम रहा है। शुरू में जिसने पैसा बनाया उसने बना लिया, और जो देखता रह गया वो देखता रह गया। इसका मतलब क्या है, यदि आप किताब पढ़े होंगे तो आप पैसा बना लेते, पढ़े होते तो पैसा बना लेते। तो यहाँ पर कहाँ पर पैसा बन जाता, देखिए
पैसा यहाँ पर बन जाते, यहाँ से शॉर्ट करते तो बन जाता, दूसरा यहाँ पे बाई करते तो बन जाता, 2 हो गया, फिर यहाँ से सेल करते तो बन जाता, 3 हो गया, 3 के बाद फिर ये हल्का सा एक ट्रेड लाइन को ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस फेस किया इस प्राइस को, ठीक है, तो यहाँ पर भी बन जाता, ठीक है, 4 हो गया। तो यहाँ पर 4 बार ही ट्रेड करने का मौका दिया है आज मार्केट ने। बस आपको समझना है और अनुभव करना है, ठीक है। यदि आपको पता नहीं है तो किताबें पढ़िए। देखिए यहीं से बराबर ज़बरदस्त मोमेंटम आया था, इसी को यहाँ पर पोजीशन काटा गया, फटाक से यहाँ पे पोजीशन काटा गया, यहाँ पर रेस्पॉन्सिव बायर्स आए, यहाँ पर रेस्पॉन्सिव सेलर्स ने प्राइस को सेल किया, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पर ब्रेक किया गया, ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि ये पुराना सपोर्ट जोन है, ये साइडवेज जोन था, इसलिए यहाँ पर मार्केट ने साइडवेज बना, उसके बाद ये कैंडल में यहाँ पर पैसा दिया। फिर ये केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस ही काम करता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट काम करता है सिंपल और इफेक्टिव तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन आपको अब बात आता है इसमें, इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरा छोटा सा प्रॉफिट बना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बना है, आप लोग को दिखा देता हूँ। ये बना है आपका, देख सकते हैं 2000 रुपये, 2600 रुपये का प्रॉफिट बना है यहाँ पे, उतना बड़ा नहीं बना है, बस ये प्रैक्टिस चल रहा है, क्योंकि चीज़ों को ज़्यादा मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ, इसमें सेटअप निकालता हूँ और सेटअप को ही ट्रेड करता हूँ। तो ये 4 या 5 बार मुश्किल से यहाँ पर ट्रेड सेटअप बना है। अब आता है हमारा सिस्टम। देखिए सिस्टम यहाँ पर देखिए, मैं कौन सा प्योर पॉइंट लगाया हूँ, सबसे पहले बता देता हूँ, फिबोनाची प्योर पॉइंट लगाया हूँ और आप लोग को बता देता हूँ। हमें शॉर्ट करने का यहाँ पर बेस्ट तरीका मिला है, कहाँ पे, R1 पे। यहाँ पर रेस्पॉन्सिव सेलर एक्टिव हुए और प्राइस को नीचे लेकर आए, कहाँ पर लेकर आए, ये जो सपोर्ट पुराना सपोर्ट बना है, और यहाँ पर कौन सा है, पिवट पॉइंट, पिवट लेवल, यानी कि POC पॉइंट ऑफ प्राइस आप कंट्रोल बोला जाता है। यहाँ से बाइंग एंट्री देखने को मिला 2 बार और 2 बार यहाँ पर फिर ये रजिस्ट्रेशन की तरह काम करने लगे। R1 पहला यहाँ पर सिंगल शॉर्ट में एंट्री हुआ, ये दोबारा जो है ना रीटेस्ट एंट्री हुआ, ठीक है, और फिर प्राइस को कहाँ पर ले जाया गया, S1 पे, यानी कि सपोर्ट 1 पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट 1 जो है ना, यहाँ पर बाइंग प्रेशर आया और ये प्योर तक ले गया, तो एक एंट्री हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया, तो वही 4 बार एंट्री दिया है, ठीक है, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर 3 बार हो गया, 4 बार, ठीक है, ये 5 बार, तो ये 5-6 बार मोटा मोटी मान सकते हैं, आप ट्रेडिंग करते होंगे अच्छे से, तो 5 बार बना है, उससे ज़्यादा नहीं बना है। फिर ये इसी 1 घंटे के अंदर के बीच में जो है ये घूमता रह गया। अब ये साइड में रहेगा, कहीं मोमेंटम देने वाला नहीं है, इस बात को समझिए, जो मैंने बता दिया है वही काम करेगा, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन किताब है, इसको पढ़िए। प्लेलिस्ट में यहाँ पर दिया गया है, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। चलिए आप लोग को बता देता हूँ थोड़ा कि कौन कौन सी किताब बेस्ट सेलिंग किताब है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर आप लोग को मिलेगा, यदि आपको प्योर पॉइंट के बारे में प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो यहाँ पर प्योर पॉइंट का प्लेलिस्ट मैंने बताया हुआ है। इसका लेवल कौन कौन सा है, इसका S1 और R1 और प्योर, ये तीनों ही मेन है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है ना, ये R1 है, प्योर है और ये S1 है। तो इन तीनों के बीच का खेल है, मार्केट एंट्री करना है आपको, तो इन तीनों के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, सपोर्ट 1 और प्योर और R1, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से जानना है आप लोगों को, तो ये मेरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है पहले का, जा कर के देखिए, 2 बेहतरीन वीडियो बनाया हूँ, ये देखिए, जा कर के देख सकते हैं। और आपको और अच्छे से फॉलो करना है इस प्योर पॉइंट को, तो एक और किताब है, हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग, अश्विनी गुजराल का, ये वाला, ये किताब को पढ़िए, ठीक है, ये बेहतरीन किताब है। दोनों को मिक्सिंग मिला के पढ़ेंगे तो आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। मार्केट को तो मैंने आप लोग को समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस को सिंगल शॉट में ब्रेक किया, ठीक है, तो दोबारा जाएगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा, सेम दोबारा रजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। यदि ये रजिस्टेंस बन गया, आया समझ में, ठीक है। और ये पुराना सपोर्ट बना हुआ है, जहाँ से ये कल उड़ान भरा था, ठीक है, वहीं पर आया तो ये देख सकते हैं मोमेंटम आया, ठीक। ये रजिस्टेंस की तरह काम किया, क्योंकि इसको रेस्पेक्ट नहीं मिला ना शुरू में, तो दोबारा फिर जाएगा तो ये रजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बाजार काम करता है। असल जो सारा खेल है ना, वो सपोर्ट रजिस्टेंस का ही है, सपोर्ट रजिस्टेंस का ही खेल है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको सपोर्ट रजिस्टेंस नहीं पता तो कमेंट कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये प्राइस एक्शन कोर्स नामक एक प्लेलिस्ट है, इसको विजिट कीजिए अच्छे से। यहाँ पर बहुत सारा वीडियो है, 8-10 वीडियो है,
आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा, ये पूरा प्राइस सेक्शन समझ में आ जाएगा। बिना इंडिकेटर के ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो प्योर पॉइंट की किताब को पढ़िए, उसके बाद ही इंडिकेटर को इस्तेमाल कीजिए, बेहतरीन इंडिकेटर है, ठीक है। RSI को भी इस्तेमाल करते हैं तो RSI को भी इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है वीडियो में, इसका वीडियो बहुत सारा मिलेगा RSI के बारे में, प्लेलिस्ट भी होगा अलग से, उसका ज़बरदस्त मैंने अच्छे से बताया हुआ है। अब आपको मार्केट में जो इस प्रकार से ट्रेंड बनता है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है, फिर ट्रेंड बनता है, फिर 1-2 कैंडल ग्रीन बनता है, ऑपोजिट कैंडल बनता है ना, ये इस प्रकार से देखिए यहाँ पे। अगर इसको समझना है, जैसे इस प्रकार से मोमेंटम देते जाता है, अब बीच बीच में ऑपोजिट कैंडल बनता है, तो इसको कौन सी किताब को पढ़ना चाहिए, चलिए आपको बता देता हूँ मैं। ये किताब है पुल बैक ट्रेडिंग, पुल बैक कैसे ट्रेड करना है उसको पढ़िए। यहाँ पर प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग फर्स्ट पुल बैक, बेहतरीन किताब है, पढ़िए, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, जय हिंद।